हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हार्ट बीट के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने अब तक देखा था कि मिस्टर कैटमैन ने ना इसे सब कुछ सच बता दिया था कि अगर तुम जल्द से जल्द पूरी तरीके से इंसान नहीं बने ना तो तुम ना धीरे धीरे करके पूरे ही गायब हो जाओगे। यानी कि उसे जल्द से जल्द ना असल में जूही का खून पी के उसे इंसान बनना ही होगा। और इसी वजह से वो यहाँ पे सैड होके ना ऐसी सड़कों पे घूम रहा था। और वही दूसरी तरफ योल को दिखाया जाता है, जो कि ये सच जानने के बाद कि योंग असल में एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है ना, वो ना काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। इसलिए वो सीधी ही ना फिर इन्ना के पास जाके ना उससे इन सब चीजों के बारे में पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे इन्ना तो ये सब देख के ना काफी शॉक हो गई थी। और फिर वो यहाँ पे बातें घुमाते हुए मजाक में उससे कहने लगती है कि हाँ, मैं इस बारे में जानती हूँ, वो कभी कभी ना काफी अजीब अजीब सी हरकतें करता है, लेकिन मैं ना असल में उसे बहुत पहले से जानती हूँ, वो ना काफी ज्यादा अच्छा है और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना कुछ भी नहीं है। तुम्हें जरूर ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और यहाँ डोसिंग तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि असल में उसने तो देख लिया था कि वो असल में नॉर्मल इंसान नहीं है। वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यहाँ पे इनके गेस्ट हाउस की कस्टमर को दिखाया जाता है, जो कि जब यहाँ पे योल से मिलते हैं ना, वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और उससे कह रही थी कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे वो तो कह रहा था कि तुम कौन हो। तभी यहाँ पे इन्हा के ना उन दोनों को फिर इंट्रोड्यूस करवाती है। तो यहाँ पे योल सैड था, इस वजह से यहाँ पे इन्हा ये नोटिस कर लेती है और उसे ना बात करने के लिए फिर बाहर लेके चली जाती है। और उससे अच्छे से पूछ भी रही थी कि क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत वबीयत तो ठीक है ना। तो यहाँ पे योल तो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो ना बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पे हिना को तो पता है कि वो असल में ठीक नहीं है। फिर ऐसे धीरे धीरे बातें करते हुए यहाँ पे इन्हा ना उससे कहती है कि असल में कामना बहुत ज्यादा है, क्यों ना हम कामना आपस में बांट ले। तो यहाँ पे फिर वो ना असल में क्लीनिंग का सभी काम योल को देती है और बाकी का काम वो कर लेती है। तो इस बात पे फिर यहाँ पे योन उससे कह रहा था कि अगर सारा दिन हम काम ही करते रहेंगे तो हम खुद के लिए कब टाइम निकालेंगे, और तुम डोसिंग के साथ डेट पे फिर कब जाओगी। तो ये सुनते ही ना असल में इन्हा शॉक होके काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रही थी उसके ऊपर और उससे कह रहे थे कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, हम ना सिर्फ अच्छे दोस्त है और कुछ नहीं। तो ये बात सुन के ना असल में योल तो सैड हो गया था, क्योंकि अगर उसके साथ प्यार में नहीं हुई तो वो उसका खून कैसे पी पाएगा और इंसान कैसे बनेगा। वही जब इधर हमें यहाँ पे इसके दोस्तों को दिखाया जाता है तो यहाँ पे इनकी भी ना काफी बुरी हालत हो रखी थी। इनका रेस्टोरेंट भी नहीं चल रहा था और तो और उसे बंद करने की नौबत भी आ पड़ी थी। फिर उनका लैंडलॉर्ड भी आके उन्हें ना रोज रोज जगह खाली करने के लिए कहता है, जिस वजह से वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा सैड हो रहे थे। वही जब हमें यहाँ पे गेस्ट हाउस में दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे ना सोहा या इन दोनों से मिलने के लिए आ गई थी। और फिर कुछ देर बाद जब ह्योल वापस आता है तो वो यहाँ पे सोहा को देख के ना शॉक हो गया था। और यहाँ पे सोहा तो उसे देख के काफी खुश हो गई थी और साथ ही में उसे राइट पे चलने के लिए भी कहती है। और फिर बाद में असल में ये दोनों ना राइट पे चली जाती है। और फिर भी यहाँ पे वो ना उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि वो ना धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। इस वजह से वो यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रहा था। यहाँ पे सोहा उसे बताते हुए कह रहे थे कि तुमसे मेरी पहली मुलाकात ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी और साथ ही में काफी अजीब भी, इसलिए मुझे हमेशा से ही लगता था कि उस मेंशन में ना ऐसा जरूर कुछ तो है जो कि मैं हमेशा ही उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ। तो असल में यहाँ पे सोहा की इन सब बातों को सुन के यहाँ पे योल उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो भी ना उसे हाँ कह देती है और यहाँ पे वो उसे हक करते हुए कह रहा था कि थोड़ा इंतजार और कर लो, मैं तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करने के साथ साथ मैं सब कुछ ना ठीक कर दूंगा। सोहा तो इन सब बातों को सुनकर ना शॉक हो गई थी कि आखिरकार योल कहना क्या चाहता है। और इस वजह से फिर वो यहाँ पे दूसरे वेम्पायर यानी कि ली को कहती है कि मैंशन में जाके ना तुम योल के बारे में पता करो, मुझे उसके बारे में ना सभी जानकारी चाहिए। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योल ना जब यहाँ पे घर पे आ चुका था तो यहाँ पे योल की ना असल में इना के साथ छोटी सी बहस हो जाती है। वो यहाँ पे आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि तुम ऐसे वर्किंग आवर पे ना असल में घूमने के लिए नहीं जा सकते और तो तुमने आज का कोई काम भी नहीं किया। तो इस बात पे असल में योल ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उससे कह रहा था कि तुम तो सोच भी नहीं सकते कि मुझे ना इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है, और वैसे भी मैं वहाँ पे कोई मजे करने नहीं गया था। तो यहाँ पे असल में इना भी ना फ्रस्ट्रेट होकर उससे कह देती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि असल में तुम मेरे कारण इंसान नहीं बन पाए। इस वजह से वो यहाँ पे उससे माफी भी मांग रही थी, लेकिन यहाँ पे योल तो उसके ऊपर गुस्सा करके जाने लगता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये सारी ना तुम्हारी ही गलती है। और फिर ना वो असल में वहाँ से चला गया था। तो यहाँ पे इना पे ना काफी ज्यादा सैड हो चुकी थी ये बातें सुन के। फिर असल में वो यहाँ पे ना काफी सारा इंसानों को खाना लेके उसके
दोस्तों के पास आ गया था। खाना खाने के बाद उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी और यहाँ पे ये दोनों भी ना काफी परेशान हो रहे थे। वो यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो तो कहाँ रुकने वाला था। और फिर असल में वो सारी चीजें खाने के बाद वो ना यहाँ पे ड्रंक हो चुका था। वही इधर यहाँ पे इना को दिखाया जाता है जो कि ह्योल को ना इधर उधर ढूंढ रही थी और वो बेसमेंट में देखती है, लेकिन वो तो यहाँ पे था ही नहीं। और वही फिर जब दूसरे दिन दिखाया जाता है यहाँ पे जब उसकी आँख खुलती है वहाँ, तो वो यहाँ पे ना छुपके छुपाते अपने वापस घर आ गया था। पर अंदर जाते समय ना असल में इना ने असल में उसे देख लिया था। यहाँ पे वो उसे हाय कहने वाला था इना को, लेकिन इना तो यहाँ पे उसे इग्नोर करके चली जाती है क्योंकि कल रात ना ह्योल ने उसे काफी भला बुरा कहा था। इस वजह से वो यहाँ पे ना थोड़ी गुस्से में थी। यहाँ पे ह्योल ना थोड़ा गिल्ट में होने की वजह से वो यहाँ पे उसे जैसे सॉरी कहने वाला था वो तो यहाँ पे उसे इग्नोर करके चली जाती है। तो इस वजह से वो यहाँ पे इना को मनाने के लिए ना घर का सारा ही काम करने लग जाता है। और फिर भी ना असल में उसकी ऐसी उटपटांग हरकतें काफी मजेदार थी देखने लायक। वही असल में यहाँ पे इनके गेस्ट हाउस का असल में दूसरा गेस्ट ना यहाँ पे अकेले बैठ के बाहर ड्रिंक कर रहा था, तभी यहाँ पे इना उसके पास आ जाती है। तो यहाँ पे वो असल में उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और साथ ही में वो यहाँ पे इना से कहता है कि उसकी बेटी और वाइफ को ना सिर्फ उसके पैसों से मतलब है और वो तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते शायद। तो यहाँ पे इना उससे समझा रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुम्हारी बेटी भी ना तुम्हें काफी ज्यादा मिस करती होगी, क्योंकि मेरे भी डैड ना असल में काफी सालों पहले कहीं चले गए थे और मैंने ना उन्हें काफी ज्यादा ढूंढा, लेकिन उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि वो असल में काफी समय से लापता है, इस वजह से मैं ना काफी ज्यादा सैड हो गई थी। वही जब रात होने के बाद असल में यहाँ पे ह्योल और इना ना नाइट वॉच के लिए बाकी लोगों के साथ गए थे। तो यहाँ पे ह्योल ना फाइनली उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही में उससे माफी भी मांग लेता है और वो भी यहाँ पे उससे कह रही थी कि ठीक है मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम ना असल में वर्किंग टाइम पे कहीं भी नहीं जाओगी मुझे छोड़ के। तो असल में वो तो यहाँ पे सुहास से ना जेलस हो रही थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो कहीं भी उसके साथ जाए या फिर उसे छोड़ के जाए। वही जब हमें यहाँ पे दूसरे वेम्पायर को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे ना मेंशन के अंदर आ चुका था और वो यहाँ पे ह्योल के कमरे में जाता है, तो उसे ना यहाँ पे कमरे के अंदर नाही का पोस्टर दिखाई देता है। तो यहाँ पे वो तो उसे देख के ना पहले काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो इधर ह्योल ना असल में इना से पूछ रहा था कि प्यार तो एक काफी खूबसूरत चीज है, इसलिए तुम उसे एक्सपीरियंस क्यों नहीं करती। तो यहाँ पे इना उससे कह रहे थे कि प्यार मेरे लिए एक ऐसी ही चीज है जैसे कि वो सूखा पेड़ जिसपे कि कभी भी फूल नहीं लग सकते, क्योंकि असल में मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ सर्वाइवल के लिए पैसे ही कमाना सीखा है और इस वजह से मैंने कभी प्यार किया ही नहीं और ना शायद मैं कभी करना चाहती हूँ। ये कह के जब वो जैसे ही वहां से जाने लगती है, यहाँ पे ह्योल को ना असल में थोड़े से चक्कर आ रहे थे, क्योंकि असल में वो यहाँ पे धीरे धीरे ना गायब हो रहा था। वही दूसरी तरफ हम यहाँ पे डोशिंग को दिखाया जाता है, इसकी भी तबीयत ना अचानक से यहाँ पे खराब होने लगती है। यहाँ पे उसका सेक्रेटरी ना उसे हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ पे डॉक्टर भी काफी हैरान थी कि इसके साथ ये हो क्या रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे होश आती है ना असल में डोशिंग ना उसके सेक्रेटरी को वो वेम्पायर वाली बुक लेने के लिए भेज देता है। तो हमें यहाँ पे फिर ये राज असल में रिवील होता है कि डोशिंग के असल में हार्ट की बीमारी का क्योर और कुछ नहीं बल्कि हाफ वेम्पायर ब्लड है। मतलब कि अगर उसे इसकी खानदान की ऐसी चलती आ रही हुई इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो उसे ना असल में एक ऐसे वेम्पायर का दिल निकाल के उसका खून पीना होगा जो कि आधा इंसान है और आधा वेम्पायर। तो इसका शक ना उसे भी यहाँ पे ह्योल पे ही हो रहा था। वही जब दूसरी तरफ हमें यहाँ पे इना को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे घर पे आके देखती है तो उसी पेड़ पे ना काफी सारी लाइटिंग्स लगी थी बिल्कुल फूल के शेप वाली। वो देख के ना यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और साथ ही में यहाँ पे ह्योल उससे कहता है कि जैसे कि इस पेड़ में असल में फूल आ सकते हैं, वैसे ही ना तुम्हारी लाइफ में भी खूबसूरत प्यार की एंट्री जरूर हो सकती है। तो यहाँ पे इना भी कह रही थी कि हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, जैसे ही इस सूखे पेड़ पे भी फूल आ सकते हैं वैसे ही एक वेम्पायर भी ना पूरी तरीके से इंसान बन सकता है और इसमें ना मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो बताओ मुझे इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पे फिर जैसे ही योंग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा खून पीना होगा जबकि तुम प्यार में होगी। तो यहाँ पे ये सुनते ही ना इना तो असल में शॉक हो चुकी थी और इसी सीन के साथ हार्ट बीट के एपिसोड 9 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।